Kopf rein. नमस्ते, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। दिल्ली से करीब 5,500 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है वियना। यह यूरोपियन देश ऑस्ट्रिया की राजधानी है जो बेहद खूबसूरत है। इतनी कि हर साल 30 लाख से भी ज्यादा लोग इस शहर में छुट्टियां मनाने आते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय होते हैं। लेकिन अब इस शहर में एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। 15 से ज्यादा लोगों को गोलियां लगी हैं। इस हमले का यूरोप के देशों पर तो असर पड़ा ही है, इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ा है। तो वियना में यह आतंकी हमला कैसे हुआ, किसने किया, मुंबई के 26/11 से यह हमला कितना मिलता जुलता है और इस हमले का भारत पर कितना असर पड़ा है, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर आ गई है और इसे देखते हुए यूरोप के अधिकांश देश फिर से लॉकडाउन की तैयारी में हैं। वियना में भी 3 नवंबर से लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। सभी बार और रेस्टोरेंट अगले 1 महीने के लिए बंद होने वाले थे। ऐसे में वियना के लोग 2 नवंबर की शाम को बार और रेस्तरां में इकट्ठा हुए थे और एंजॉय कर रहे थे। उन्हें पता था कि अब 1 महीने तक लॉकडाउन में वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इस बीच 2 नवंबर की रात करीब 8 बजे यहूदियों की पूजा के लिए बनाई गई जगह सेंट्रल सिनेगॉग के पास अचानक से फायरिंग शुरू हो गई। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले सैकड़ों राउंड गोलियां चली और हमलावर फरार हो गए। थोड़ी ही देर के अंदर वियना में 6 अलग अलग जगहों पर भयानक गोलीबारी की खबरें सामने आ गईं। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन क्रूज ने इसे आतंकी घटना करार दिया है। वहीं ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री कार्ल नेहमा का कहना है कि इस वारदात में कम से कम 3 आतंकी शामिल थे। एक आतंकी मारा गया है और 2 की तलाश में पुलिस और आर्मी के जवान लगे हुए हैं। इस आतंकी हमले में अब तक कुल 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस आतंकी हमले को देखकर लोगों को मुंबई में हुए 26/11 हमले की यादें ताजा हो गई हैं। तब भी मुंबई के अलग अलग हिस्सों में आतंकियों ने कत्लेआम मचाया था। जो भी दिखा था आतंकी उन्हें गोली मारते गए थे। उस वारदात में, उस हमले में कुल 174 लोग मारे गए थे। लेकिन अब वियना में जो हुआ है उससे यूरोपियन देशों में दहशत का माहौल है। इससे पहले फ्रांस के नीस शहर में एक चर्च में आतंकी हमला हुआ था। आतंकी ने 3 लोगों की गला काटकर हत्या कर दी थी। इस आतंकी हमले के पीछे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया था। अब वियना में जो हुआ है उसके लिए भी इस्लामिक कट्टरपंथ को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि ऑस्ट्रिया सरकार की तरफ से अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी तक न तो किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और न ही हमलावर पकड़ा जा सका है कि उससे पूछताछ के बाद हमले की वजह और हमला करने वाले संगठन के बारे में कुछ बताया जा सके। वहीं इस आतंकी हमले के बाद दुनिया भर के देश ऑस्ट्रिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का कहना है कि फ्रांस के बाद हमारे एक दोस्त देश पर हमला हुआ है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ऑस्ट्रिया, फ्रांस और पूरे यूरोप के साथ खड़े होने की बात की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी आतंक के खिलाफ एकजुटता दिखाने की बात की है। भारत में भी पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि वियना में हुए आतंकी हमले से स्तब्ध और दुखी हूं। इस घड़ी में भारत ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवार के लोगों के साथ हैं। वहीं ऑस्ट्रिया में हुए इस आतंकी हमले को देखते हुए भारत में ऑस्ट्रिया के दूतावास को 11 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। बाकी इस मुद्दे पर अभी अपडेट्स आ रहे हैं। आतंकी कौन थे, वो किस संगठन से ताल्लुक रखते थे, उनकी संख्या क्या थी, उनके पास कौन से हथियार थे, इन सारे सवालों के जवाब मिलने अब भी बाकी हैं। ऑस्ट्रिया की पुलिस और वहां की सेना इन तमाम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रही है। जब ये जवाब मिल जाएंगे तो हम आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।